पर एक ही से करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें कैसे मेरी लाइफ में बदला हुआ तो वो आप देखेंगे, ठीक है। और सभी पीछे वाले भैया सभी ठीक है। तो मैं इस बिजनेस में कैसे सफल हुआ, कैसे आगे बढ़ा और आज कैसे कैसे आगे ग्रोथ करते चले जा रहा हूँ। मतलब अभी भी शुरुआत है, आपको मतलब बिजनेस अभी समझ में आ रहा है कि कैसे करना चाहिए, है ना। तो ये कैसे आगे बढ़ेंगे तो अपन ये देखते हैं। मेरे छिंदवाड़ा से बिलोंग करता हूँ और इस बिजनेस को करने से पहले मैं भी आपके जैसे ही ऐसे ही मतलब तलाश में था कि कुछ ना कुछ ऐसा काम मुझे मिले। तो बहुत पढ़ाई की, पहले तो 8वीं तक ऐसे ग्रेस से पास हुए जैसे तैसे, फिर आगे 9th में थोड़ा लगा कि पढ़ाई करने से थोड़ा अच्छे जगह जॉब मिल सकती थी। पापा गवर्नमेंट जॉब में थे तो मैं भी चाहता था कि गवर्नमेंट जॉब मेरी लग जाए। बहुत तैयारी की और हेल्थ तो उतनी अच्छी थी नहीं, तो मुझे लगता था पता नहीं कहीं जॉब लगेगी कि लगेगी, पर फिर भी बहुत कोशिश करता था कि 47 किलो से 53 किलो हो जाए कैसे भी करके। तो सोचता था कि कहीं आर्मी में लग जाए या पुलिस में लग जाए तो शायद मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। तो एनसीसी में गया, एनसीसी में करने के बाद में वहाँ पर ये नहीं लगा। कॉलेज कंप्लीट हुआ, कॉलेज कंप्लीट होने के बाद में देखा कि कुछ जॉब मिलना नहीं है, चलो प्राइवेट जॉब ही पकड़ो, जो दिख रही है वो तो अपन लेते हैं। तो मैं रिबॉक शोरूम में ज्वाइन किया, है ना, 2009 से लेकर 2012 तक। उसके पहले भी बहुत सारे काम किए, पर 2009 से लेकर 2012 तक जैसे डीके सर हमेशा बोलते हैं कि 3 साल में सब बदल डालो, है ना, तो मैं 3 साल में जॉब बदल देता, ठीक है। तो 2009 से लेकर 2012 तक मैंने यहाँ पर जॉब किया रिबॉक शोरूम में, सेल्समैन के तौर पर वहाँ पर ज्वाइन किया था, अपॉइंट किया था। और 2800 रुपये शुरुआती पेमेंट थी मेरी, कट पीट के मुझे लगभग 2400-2500 मिलता था। 12 घंटे जॉब करता था, पर दिक्कत था कि इतने जॉब करने के बाद में भी कुछ लाइफ में परिवर्तन नहीं होने वाला है ना। ऐसा आपको भी लगता है कि कुछ और चाहिए, है ना। जब हम 5000 कमाते तो 5000 हमको लगता है कि 10,000 मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता, 10 कमाते तो हमको लगता 15 मिलता तो और अच्छा रहता, सही कि नहीं। तो ऐसी मेरी भी इच्छा होती थी कि मुझे लगता था कि जब तक 5000 था, यहाँ पर 2800 था, तो मुझे लगता था कि और थोड़ा बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर 7500 तक बढ़ा। और मुझे एक चीज़ समझ आ रही थी कि वो शोरूम में जो है ना जेल जैसा बंद हो गया, मेरी लाइफ वही स्थिर हो गई है, बस तो शोरूम में चल रही है, शोरूम में खत्म हो रही है। सुबह 10 बजे एंटर होता था, रात को 10 बजे वापस होता था, 10:30 बज जाता था, 11 बज जाता था, कोई दूसरी लाइफ चली नहीं रही थी। तो फिर मुझे लगा कुछ और दूसरा करना चाहिए। पढ़ाई अच्छी हो गई थी, एमकॉम हो गया था, ITI कर लिया था, PGDCA कर लिया था, बहुत सारे कोर्सेज मैंने कर लिए थे कि कहीं भी जॉब तो लग जाए, क्योंकि पापा जॉब में थे तो मैं भी सोचता था जॉब में तो लगना चाहिए। पीछे तक आवाज आ रही मेरी? तो मैं भी सोच रहा था कहीं जॉब लगे। तो यहाँ पर रहते रहते कंपटीशन की काम की तैयारी भी करते रहा। फिर सोचा कुछ और अच्छा मिलना चाहिए, तो यहाँ पर कोचिंग सेंटर में गया 2012 से 2015 तक, है ना, 3 साल, ठीक। 2012 से 2015 तक यहाँ कोचिंग सेंटर में गए, वहाँ का स्टाफ है, ये मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। तो इस बिजनेस मतलब यहाँ पर ये किया और यहाँ पर 7,500 से 10,000 पे पहुंचा 3 साल में। मुझे लगा और यहाँ पर अगर काम कर भी लिया तो 2015 से लेकर और 3 साल दिया या 5 साल भी दिया तो कितने पे पहुंचूंगा? ज्यादा 10 और तो 15-20 हो जाएगा, इससे ज्यादा होगा क्या? नहीं। तो मैंने फिर और दूसरी तलाश करना चालू किया, क्योंकि तब तक मेरी शादी हो चुकी थी और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, है ना। क्योंकि सही पिक्चर भी चालू होती है, कब होती है? शादी के बाद, है ना। तो शादी के बाद बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आते हैं और बहुत सारे लाइफ में स्ट्रगल्स आना चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फिर सही तरीके से कैरियर चॉइस किया और मुझे इस बिजनेस में लाने वाले मेरे ग्रेट अपलाइन डीके सर जिनके बाद बहुत सारे जब उन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया तो मुझे ऐसा लगा था कि वो फंसा रहे हैं, है ना, अपना फायदा लेने के लिए कि कैसे भी करके ज्वाइन करवा रहे हैं। पर जब धीरे धीरे इस बिजनेस को समझते चले गया तब मुझे समझ में आया कि इस बिजनेस से बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। और मैंने शुरुआत में मैंने भी ऐसा नहीं किया था जैसे कई लोगों ने, बस हो सकता है किसी को 3 महीने हुआ होगा राइजिंग स्टार बन गए होंगे, 6 महीने हुआ होगा TC ATC बन गए होंगे, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे और बन भी रहे, सही कि नहीं। पर मैंने जब इस बिजनेस में स्टार्ट किया तो 2012-13 में इस कंपनी को देखा, 14-15 में इसमें थोड़ा थोड़ा समझना चालू किया, फिर उसके बाद में प्रोडक्ट यूज करना चालू किया। प्रोडक्ट यूज किया तो देखा कि रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं इसके, है ना। इसमें ये दूसरी वाली यहाँ पर रिजल्ट बहुत अच्छे आने लगे मुझे प्रोडक्ट के। और मैं क्योंकि बहुत शर्मिला था, ये समझ जाओ कि लगभग 50 से 80% जो स्टोरी है रत्न सर से मैच करती है। तो बहुत शर्मिला था घर में, मतलब किसी से मिलना नहीं, बोलना नहीं, मेरे कोई दोस्त नहीं होते थे ज़्यादा। मैं जहाँ मतलब मेरा जो काम है बस वही करता था, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करके वापस आया ट्यूशन से, और ट्यूशन से वापस आया फिर घर पे, मतलब जो काम है उससे इसे जाना रहता था, बाहर कहीं पे भी नहीं घूमता था। तो ये जब मैं चालू किया तो मुझे लगता था मेरे बस की तो बात नहीं है, क्योंकि मैं किसी को बता नहीं सकता, किसी को बोल नहीं सकता हूँ,
अगर किसी को समझाना पड़ेगा तो समझाने के लिए ये समझा नहीं सकता हूँ। और वैसे भी जब मैं कोचिंग सेंटर में था तो होता क्या था, वहां पर बच्चे आते थे, हम जाते नहीं थे, सही नहीं, तो सिर्फ फॉर्म भरना पड़ता था, फॉर्म भर के रिसिप्ट लेना पड़ता, पैसे लेना पड़ता, बस हो गया, इतना ही काम है। अब क्या हो रहा था कि घर घर जाना है, तो उल्टा काम हो गया। और घर घर बिना बुलाए कैसे चले जाए, सही नहीं, बिना बुलाए कैसे चल जाए, तो इंसल्ट की बात हो जाए ना कि अगर किसी घर भी चले गया तो बोलेंगे क्यों आ गया इसे अचानक, तो ऐसा अजीब सा लगता था एक दूसरे से। तो ये थोड़ा सा माइंड जो है ना, माइंड चेंज करने के लिए, जो सॉफ्टवेयर है उसको चेंज करने के लिए मुझे काफी टाइम लगा। जो नौकरी, जो जॉब सीकर की जो मानसिकता थी उसको हटाने के लिए मुझे लगभग साल, 2 साल, 3 साल लग गया। ये जॉब सीकर की जो मानसिकता थी उसको हटाने के लिए, सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए। तो मैंने ये हटाया कैसे, ज्यादा से ज्यादा मैंने प्रोडक्ट यूज किए। पहले शुरू में प्रोडक्ट बहुत अच्छे से यूज किए, रिजल्ट आना चालू किए। रिजल्ट जैसे जैसे आते चले गए तो मैंने क्या किया, कुछ लोगों को सजेस्ट करना चालू किया, डर डर के कि रिजल्ट नहीं आया तो ये क्या बोलेगा, है ना, लगता ही लगता है आपको, लगता ही लगता है। बात करें तो अच्छा लगेगा, यस, है ना, बात करते रहिए, आप यस बोलेंगे तो समझ आएगा कि आपको समझ में आ रहा है। नहीं तो ऐसे ही लगेगा कि बस ऐसे गमले सजा दिए हैं, जैसे हम बताते हैं मीटिंग में कि गमले सजा दिए हैं और बस बात करते रहना, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, तो यहाँ से जब मैंने रिजल्ट किया, रिजल्ट लेते लेते लोगों को सजेस्ट करना चालू किया। एक जगह तो मैंने सीट एंड परफेक्ट पहला प्रोडक्ट आता था वो दिया और उन्हें यूज किया, यूज करने के बाद उनको रिजल्ट नहीं आया, शुरुआती दौर में बता रहा हूँ, तब रिजल्ट नहीं आया तो वो बोलने लगे कि मेरे तो और 1 किलो पेट बढ़ गए इससे। तो मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट खराब होगी, शायद कंपनी बंद हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से मुझे लगा। फिर मैंने सर से बात किया, अपने सर से बात किया, सर ऐसा ऐसा है। तो फिर सर ने बताया कि क्या क्या इसकी कंडीशन होती है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जिससे अच्छे रिजल्ट आएंगे। फिर मैंने उनको फिर से यूज करवाया तो फिर उसके रिजल्ट आए, फिर आना चालू हुए, कई लोगों को रिजल्ट मिलना चालू हुए। तो फिर लोगों को धीरे धीरे बताते बताते, और ये एक रिजल्ट है ना, जो अभी सर बता रहे थे, सम्राट सर के, जबरदस्त सर ने बताया कि आगे ट्रेडिशनल बिजनेस का मार्केट लेके अगर हम इस कंपनी को देखें तो बहुत बड़े मार्केट में बैठे, है ना। सर चाय वाले भी हैं, थोड़ा ये रिजल्ट जो है अगर आप देख रहे हैं, HbA1c 12% से 8%, डायबलाइफ एंड बाउंड्री क्रीम और कुछ डेयरी डिटॉक्स के प्रोडक्ट हैं। 2019-20 का एक रिजल्ट है ना। ये रिजल्ट जो है ये मेरी मम्मी का है ना। ये गैंग्रीन है, गैंग्रीन में ऐसा है कि पैरी काटना पड़ता है, तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा। तो ये रिजल्ट है ना। जब एक रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा था, है ना, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा था किसका, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा था लता टंडन मैम का। उस टाइम पे मेरी मम्मी को लेकर मैं एडमिट था, है ना। वहां पर जब मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, बचने की कंडीशन दी थी और पूरा डॉक्टर के ऊपर छोड़ दिया था कि शायद हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि ऑपरेट नहीं करना पड़ेगा। 3 बार ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद में, क्योंकि बराबर शुगर मेंटेन नहीं हो रहा था, कोलेस्ट्रॉल नहीं हो रहा था, तो इसकी वजह से ऑपरेशन हुआ ही नहीं। और हम लगभग 1 से 1.5 महीने वहां पर हॉस्पिटल में एडमिट रहे। पर जब ये चीजें जब होते रही वहां पर, तो मैंने सोचा जब ये ट्रायल ही कर रहे हैं, वो तो रहा नहीं है, ट्रायल ही कर रहे हैं, तो अपन ही ट्रायल कर लेते हैं। तो अपन ने ट्रायल किए ये प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट का रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ। जो HbA1c था वो तो कम हुआ, साथ में इंसुलिन लगता था, 8 से 10 पॉइंट लगता था, मैं ही लगाता था। और साथ में जो ड्रेसिंग करता था ये भी मैं ही करता था। एक बार आशीष सर से भी मैंने पूछा हुआ था कि सर इसमें क्या क्या कर सकते हैं, तो आशीष सर ने बोला था ठीक हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर मैंने ड्रेसिंग करना चालू किया, और जो इंसुलिन लग रहा था 1 महीने में ही इंसुलिन मैंने ही बंद कर दिया, 1 महीने में बंद कर दिया। और ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रिपोर्ट है ना, ये 1 महीने का रिपोर्ट है, 1 महीने का रिजल्ट है। अभी तो बिल्कुल ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वो एक उंगली से दूसरी उंगली पे पहुंचते जा रहा था, वो सारी उंगली आधी आधी होते चले जा रही थी, इतनी प्रॉब्लम होती, और अभी एकदम ठीक है। तो ऐसे जबरदस्त रिजल्ट आते चले गए। और गोवा सेलिब्रेशन, मैंने एक होम शॉप रखी, होम शॉप लेने के बाद में 1.5 लाख रुपए की होम शॉप जिंदगी में पहली बार ली, है ना। और जिंदगी में पहली बार मैंने लोन लिया, बहुत डर लगा कि लोन ले रहा हूँ, है ना, कर्जे में डूब जाऊँ, लोग मुझे बोलेंगे कि डिफॉल्टर घोषित हो गए तो, है ना। तो ऐसा डर लग रहा था मुझे, क्योंकि पहली बार लोन ले रहा था, उसमें भी गोल्ड लोन ले रहा था, है ना। अपन गहने रखते हैं कहीं, गहने बेचते हैं कभी, बोले गहने बेचना नहीं चाहिए, या गहने कहीं गिरवी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो अपने घर से लक्ष्मी चले जाती है। वैसे मुझे भी लग रहा था, तो बहुत डर लग रहा था। पर जब मैं गोवा टूर में समझा, तो मैंने देखा सारे ऑप्शन, मैंने देखा वापस जाके कि मेरे वापस पीछे में क्या क्या मेरे पास ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है नौकरी, है ना, सिर्फ एक ही ऑप्शन है नौकरी, दूसरा कुछ है नहीं, क्योंकि खेती है नहीं।
तो नौकरी ही करना है। अब नौकरी करना है तो कितनी मिलेगी? 4,000, 5,000, 10,000, बस इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब दूसरा ऑप्शन है बिजनेस। तो बिजनेस क्या करूँ? बिजनेस में 10 लाख 20 लाख लगाना पड़ेगा, वो है क्या मेरे पास नहीं है। तो एक ऑप्शन ये मुझे दिखा कि 1.5 लाख रुपए जो है लेकर 1.5 लाख रुपए लेकर, थोड़ा गला खराब है, 1.5 लाख रुपए लेकर अगर यहाँ पर अगर प्रॉफिट मतलब आगे कुछ काम नहीं भी हुआ तो घूमकर आ जाएगा, है ना, पहला फायदा। दूसरा फायदा है कि प्रोडक्ट नहीं बिका तो खा लेंगे, है ना, 5 साल तो कमाई लेंगे प्राइवेट जॉब में। ठीक है, ये निगेटिव था, बहुत ज़्यादा निगेटिव था मैं तो, है ना, मतलब फूक के कदम लगता था कि करूँ कि नहीं करूँ, और बहुत डर लगता था क्योंकि संभालने वाला कोई नहीं था। तो इस तरीके से मैंने शॉप भी ली। ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेशन हुआ। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे रत्नेश तिवारी सर हैं और पुलिस त्रिपाठी सर हैं और ये बाकी मेरे पापा हैं। तो जब ये सेलिब्रेशन हुआ तो सेलिब्रेशन आज देख रहे हैं कि यहाँ पर तो टीसी ही लगभग 200 प्लस है। जब ये सेलिब्रेशन हुआ था तो टोटल 50 लोग थे, 50 लोगों पे सेलिब्रेशन हुआ था, है ना, फर्स्ट सेलिब्रेशन। और फिर जब ये सेलिब्रेशन हुआ तो क्योंकि मैंने आज तक मतलब कोई भी स्कूल में कहीं कोई भाग नहीं लेता था, क्योंकि मुझे बड़ा डर लगता था स्टेज पे, है ना, कि स्टेज पे खड़ा कैसे हूँ। स्टेज पे गिफ्ट लेने के लिए खड़ा नहीं रहता था, पाता था, बोलना तो दूर की बात है ना। तो कभी प्रेयर में नहीं जाता था, कि प्रेयर में इसलिए जाता था कि खड़ा ना करते बोले पीटी करो, है ना, तो बड़ा डर लगता था, इसलिए जाते नहीं था। जब प्रेयर वेयर सब हो जाती थी, जब सब अंदर जाते थे तब मैं जाता था स्कूल, है ना। तो ये तक है। तो यहाँ पर जब पहली बार सेलिब्रेशन हुआ तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि यहाँ से मैं सक्सेस हो सकता हूँ, कुछ तो है। और फिर जब यहाँ से गोवा घूम कर आया तो बहुत सारे कॉन्फिडेंस बढ़े, और इस तरीके से यहाँ से कई सारे यहाँ से कॉन्टेस्ट अचीव करके कॉन्टेस्ट जो भी आए हर कॉन्टेस्ट टीम किया। जैसे कल सर ने बताया, रत्न सर ने, आपने सुना भी होगा, सांप और सीढ़ी, है ना। तो सीढ़ी पे कॉन्टेस्ट जो है ये हमको क्या है, हमेशा अचीव करना है ना, हमेशा जो भी कॉन्टेस्ट आए, चाहे वो 10K क्लब हो, चाहे वो अभी बोनेंजा चल रहा है तो बोनेंजा हो, चाहे कोई भी कॉन्टेस्ट को छोड़ना नहीं है। जब मेरा गोवा कॉन्टेस्ट हुआ, पहला गोवा कॉन्टेस्ट हुआ, तो वहीं से मैंने टारगेट कर लिया था कि कोई भी टूर मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि टूर इस लेवल का होता है कि अगर मैं पर्सनली भी जाता था तो 40 से 50 खर्च होता, फ्री में मिल गया तो छोड़ना क्यों, है ना। तो मैंने छोड़ूंगा नहीं ये सोचा। फिर इसके बाद में मनाली शिमला की, फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं बाजू में आशीष सर खड़े, ये आशीष सर की फैमिली है ना। तो ये पूरे हम लोग गए, फिर यहाँ पर ये हम लोग गए थे गोवा, ये वहाँ का सीन है। और इसी तरीके से यहाँ से बिजनेस को डेवलप करते करते मेरे टारगेट अचीव होते गए कि राइजिंग स्टार बना, टीसी बना, एटीसी बना, डीटीसी बना, फिर जेटीसी और एसटीसी और आरटीसी भी बना, है ना। बड़ी बना कैसे बना, ऐसे कि यहाँ पर ऐसे ये बोरी है, बोरी में ऊपर में, यहाँ ऊपर शॉपिंग हुआ करती थी, इसके ऊपर यहाँ से जाते ऊपर में वहाँ शॉपिंग थी, वहाँ से सामान भर के घर पहुँच सेवा देता था, है ना, घर पहुँच सेवा। क्योंकि हम बिजनेस जो है सर्विस सेक्टर वाला कर रहे हैं, तो हमको सर्विस जितना अच्छा देंगे उतना अच्छा हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को अपने अंडर में ला सकेंगे। क्योंकि अपन भी कैसे आए, अपन कैसे आए, अगर हमको सर्विस अच्छी नहीं मिलती तो अपन करते हैं, है ना, फिर अपन नहीं कर पाते। तो सर्विस अच्छी मिलना चाहिए। फिर ऐसे ही यहाँ देख रहे हैं इस तरीके से रोड खराब, पानी, ये जनपद सर है, जैसे गाड़ी की पार्किंग हो रही थी, वो नदी है ना। तो ये नया रास्ता था, यहाँ से नहीं, कोई जनपद सर ने पार करवाए थे। और ये बारिश में भी इस तरीके से प्रोडक्ट पहुंचाना, प्लान देना, ये सब सारी चीज़ हमने की। और यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ आशीष सर बैठे हैं, ये रत्नेश सर है, और ये आशीष सर का हॉस्पिटल है। जहाँ पर हम फील्ड किया करते थे तो वहाँ पर कोई घर में तक नहीं घुसने देता था। मैं जहाँ फील्ड करता था वहाँ घर में घुसने देते थे, मतलब उनको डर लगता था कि ये लूट के ले जाएगा, है ना। मतलब इतनी इज्जत नहीं हुआ करती थी वहाँ पर, और मतलब बाहरी बात हायर होती थी, ठीक है। और इस नज़र से देखते थे कि मतलब ये लूटने आ गया है, कंपनी वाले आते हैं जैसे, तो वैसे इस तरीके से था वहाँ पर। तो यहाँ पर हमने धीरे धीरे करके आशीष सर के माध्यम से यहाँ पर हॉस्पिटल में वहाँ पर हम ये डिलीवरी वार्ड चालते है ना, हॉल डिलीवरी वार्ड वाला ना, हाँ। तो वहाँ पर हम मीटिंग लिया करते थे, ये मीटिंग है ना। तो यहाँ से मीटिंग हम लिया करते थे, और वहाँ पर सर वहाँ पर ओपीडी होता था, तो वहीं पर हम बुला के प्लान दिया करते थे, क्योंकि कहीं हॉल या कहीं कुछ था नहीं तो यही से किया करते थे। और ऐसे करते 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 बहुत सारी टीम बनना चालू हुई, फिर छोटे छोटे जीडीएस करना चालू किए, छोटे छोटे होम मीटिंग्स करना चालू किए, और इस तरीके से बढ़ते चले गए, है ना। और ये चीज़ें एकदम से शुरुआत में नहीं हुई। जब मैं जाता था ना तो कई मीटिंग्स में जाता था तो लोग आते नहीं, मतलब तो मेरे बस की बात नहीं है,
बिजनेस छोड़ देना चाहिए। 3 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, ऐसा करके कई बार ऐसा होता था कि मतलब परासिया तरफ, मतलब उस तरफ में छिंदवाड़ा में एक परासिया है, टिफिन लेके जाता था, निकलता था, मुझे लगता था चलो यार यहाँ पर अब 2 लोग मिलेंगे मुझे, आज तो मैं कम से कम 2 लोगों को प्लान करके आऊँगा। लिस्ट तो थी नहीं मेरे पास में, तो किसी से भी लिस्ट निकलवाता था कि सर आप 10 लोगों के नाम दे दो मुझे, और 10 लोगों के नाम दे के मैं खुद ही प्लान दिखाने जाता हूँ, और 10 लोगों को प्लान दिखाने जाता था। प्लान दिखा कर आता था तो उसमें भी कुछ लोग मिलते थे, कुछ लोग बोलते थे कि आ जाना, पर वहाँ पर मिलते नहीं थे। फिर ऐसा होता था कि वहाँ पर टिफिन खा लेता था इधर ही कहीं, फिर ऐसा लगता था कि घर आप किस मुंह से जाओ बताने के लिए मेरे पास ज्वाइनिंग नहीं है, क्योंकि मेरी जो ग्रेट अपलाइन है, मतलब अपलाइन तो मेरे डीके सर है, रत्न सर है, पर जो मेरी ग्रेट अपलाइन है वो मेरी बीबी है ना, जिनने बहुत सपोर्ट करी है ना मुझे बढ़ाने के लिए। कारण ये है कि हो सकता है क्योंकि बहुत अच्छा रहता है कि सारी बीबियाँ अच्छी रहती है, पर कई गहने सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं, सही नहीं? गहने कोई छोड़ सकता है क्या? नई नई शादी हुई है, और मैं नई नई शादी होने के बाद में क्या बोल रहा हूँ कि मतलब अपने पास लोन लेने के लिए कुछ नहीं, और मैं गोवा घूमने का मेरा ड्रीम था, तो ड्रीम पूरा कराने के लिए बीबी को मैंने बोला कि अब पैसा है नहीं, टारगेट 1.5 लाख का है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, है ना, कैसे करेंगे? इसके बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। मुझे पहले 1 महीने तक रेगुलर खांसी रहती थी, है ना, तो कैसे करेंगे? तो मैंने बीबी को बताया कि इस तरीके से है, 30-40 हज़ार 50 साल मेरे पास में है, 10-20 हज़ार और थोड़ी सी व्यवस्था हो जाएगी, और कुछ व्यवस्था और कैसे करता हूँ। तो मुझे फिर डी के सर ने बताया कि मैंने आज तक लोन तो लिया नहीं था, तो उन्होंने बताया कि मुथूट फाइनेंस होता है, वहाँ पर ऐसे गहने जमा करते हैं और वहाँ से पैसा तुरंत मिल जाता है। फिर मुझे लगा कि अगर मुथूट फाइनेंस बंद हो गया तो पहली बार तो रखा हो भैया, है ना, तो डर लगेगी। तो मुझे लगा बंद हो गया तो बंद रखा मैंने, और दूसरे दिन बंद हो गया तो पूरे गहने तो चले गए, है ना। एक तो बनने वाले हैं नहीं, इतने महंगे गहने रहते हैं, एक तो पैसा नहीं आ रहा है, 6 महीने से मैंने सारी जॉब छोड़ दी है, फुल टाइम इधर आ गया हूँ, पैसा आ नहीं रहा है, कैसे, शादी हो गई है, प्रेशर है कि परिवार चलाना है, सब सारी प्रॉब्लम चल रही है, क्या करूँगा? तो डर भी लग रहा था कि करो नहीं करो, पर ठीक है रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो मैंने बीबी को बताया, बीबी ने ये बहुत अच्छा बोली, उन्होंने बोली कि बेचना भी ना तो बेच दो, एक बार घूम कर आ जाओ। उनको नहीं पता था कि बिजनेस में हम आगे बढ़ेंगे, हम यहाँ से पैसे कमाएंगे। उन्हें यही बोली कि बेचना बेच दो, कोई दिक्कत नहीं था, गिरवी का है उसको बेच भी सकते हो, बाद में अपन बना लेंगे। मैंने बोला अगर नहीं हो पाए तो प्रोडक्ट नहीं बिके तो फिर कैसे करेंगे? बोले प्रोडक्ट नहीं बिके तो मैं भी 5 साल की नौकरी करूँगी, कोई जॉब करूँगी, 5-10 साल तुम कर लेना, अपन दोनों साथ में कर रहे हैं कैसे। तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि जब बीबी इतना बोल सकती है तो मैं क्यों नहीं, तो मैं भी करूँगा, है ना। और मैंने टारगेट किया कि मुझे 2 से 3 महीने में वो गहने उठा लेने, और उठा भी लिया। 2 से 3 महीने में गहने उठा लिए, वापस दे दिए, और वही मुथूट फाइनेंस की वजह से आज मैं एनटीसी हूँ। कोई पैसे देने के लिए नहीं था, कोई तकलीफ में खड़े रहने के लिए था, है ना। आज इसी वजह से यहाँ पर आगे बढ़ते चले जा रहा हूँ। और ऐसे करके 6-7 महीने 8 महीने बीते, और प्रोग्राम मीटिंग्स होते चले आ रही थी, लोग फॉर्म भरते थे, जितने भी लोग आते थे सब अपने अपने लोगों के फॉर्म भरते रहते थे। मैं देखते रहता था ये फॉर्म भरते लोग लाते कहाँ से, इनको मिलते कहाँ से लोग। तो सोचता था कि इनको शायद हो सकता है कि इनको ये पैसे भर के दे देते होंगे, चलो ठीक है तो आ जाओ हम पैसे दे देंगे, तुमको नाश्ता करा देंगे, कुछ भी ऐसा बोलते होंगे शायद, और सबके सब फॉर्म भर रहे हैं। मुझे लगता था ऐसे मेरे अंदर क्या कमी है कि मेरे साथ लोग नहीं आ रहे हैं, क्या कमी है मेरे अंदर। तो बहुत सोचते रहता था, कई बार रोना आ जाता था यार मैं इतना फील्ड में जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, लोगों को प्लान दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, पर फिर भी नहीं आ रहा, क्या तकलीफ क्या है? मतलब सब लोगों से जुड़ रहे हैं पर मेरे से क्यों जुड़ रहे हैं? और अपलाइन में मेरे तो देखिए आपने मट्ठर है ना, ठीक है सर, डायरेक्ट बोल देते हैं, और हम दोस्त भी हैं, बोले तुमसे नहीं हो पा रहा, तुम में कमी है, काम तो चल रहा है ना, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं कि सपोर्ट करेंगे, चलो ठीक है चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, कहाँ दिक्कत है यार, तो ऐसा भी फिर भी खुद ही करते चले गए, और ऐसे करते करते 18 महीने तक खुद की शॉप भी से रिटेल कर करके टीसी कैसे भी खींच तान करके बना। 18 महीने लगभग 2 साल लगभग हो गया था खींच तान करके। तो मुझे लग रहा था पता नहीं यार अगर टीसी 2 साल बना हूँ तो शायद हो सकता है कि मैं जो एटीसी या टीटीसी अगले 2 साल में बनूंगा। पर जब मैंने देखा कि एक कोई थे जो 1 हफ्ते में एटीसी से डीटीसी बन गए, तो मुझे लगा मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ। और उसी दिन मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं कर सकता हूँ। और वो मैंने बताया लक्ष्य प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी, है ना। 2017 में मार्च के टाइम पे एक टूर आया था, थाईलैंड टूर।
है ना, वो टूर मैंने अचीव किया, क्योंकि मैंने क्या बोला, टूर मैंने एक भी छोड़ा नहीं। टारगेट तो बहुत बड़ा था, पर टारगेट अचीव करना था, बहुत बड़ा था, मतलब मेरी सोच से भी बाहर था। 2.5 लाख पीपी मैच कितने साल में हुआ, 2 साल में, और टारगेट वहाँ था 4 लाख मैचिंग, है ना। तो ये टारगेट था कितने हफ्ते का, 10 हफ्ते का, और 10 हफ्ते में करना था। पर फिर भी मैंने अंदर सोच लिया कि मैं टॉप, यानी पूरे इंडिया में टॉप 10 में तो कम से कम आऊंगा। माय लाइफ स्टाइल में टॉप 10 में आऊंगा। टॉप 10 में मैं सेकंड नंबर पे था। और वो टारगेट किया, एटीसी बना, जैसे इस हफ्ते में एटीसी बना, अगले हफ्ते में टीटीसी बना, उसके 1-2-1.5 महीने में जेटीसी बना, उसके 2 महीने में एसटीसी बना, और फिर उसके बाद में आप देख रहे हैं स्पीड होते चले आ गए। और यहाँ से ऐसे ही करते करते ये सेलिब्रेशंस होते चले गए, है ना। एनटीसी बना, यहाँ पर आपने देखा, इस बिजनेस के माध्यम से कार ली, है ना। पहला तो ड्रीम था कि छोटी मोटी कार आ जाए तो भी बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि मेरा ड्रीम था एक जो कार आती है 4 लाख की, निशान की डस्टन गो, है ना। ड्रीम इसलिए था कि बजट, है ना, बजट देखना पड़ता है ना अपने को, क्योंकि बजट कहाँ से लाएंगे पता ही नहीं रहता था कि किसको बोलते हैं पावर विंडो, किसको बोलते हैं स्टीयरिंग, किसको बोलते हैं, है ना। ये सब चीज़ पता थोड़ी रहती है उस टाइम पे, है ना। मैं कार लाने के बाद में भी, ये जो कार निकली ना, ये कार घर में ड्राइवर ने खड़ी करके गया, 1 हफ्ते तक रोज बैठता था कार में, सिर्फ बैठता बस था, चला जाती नहीं थी, बैठता था कार में, और वो गियर को हाथ भी नहीं लगाता था, क्योंकि डर लगता था गियर अगर लगा दिया और आगे बढ़ गई तो, चालू भी करता, चाबी धोखे से लग गई और चालू होगी तो चाबी भी नहीं लगाता था, सिर्फ बैठता था और वापस उतर जाता था। 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते तक ड्राइवर नहीं मिल रहा था सिखाने के लिए, तो ऐसा करके सिर्फ घर में रखी थी। तो आजू बाजू वाले खूब हंस रहे थे कि फिर जब चलाते नहीं आती है तो ले गाय के लिए पहले चलाना सीख लेना था, फिर लेना था। पर फिर उसके बाद में मैंने ड्राइवर रखा और सीखा, और सीखने के बाद में जिस दिन सीख गया उसके बाद से घर में कार खड़ी रही चली। जो मोहल्ले वाले हैं, आसपास के जो मेरे लोग हैं, जिनको मैंने बहुत शुरुआत में प्लान बताया था, जैसे कई सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, तो हमारे घर के सामने एक थे, तो वो मुझे मतलब वो प्लान मिलाया, मीटिंग मिलाया, उनको बहुत अच्छा भी लगा, पर पता नहीं कौन सा उनको कीड़ा काटा। तो एक कीड़ा उनको काट दिया, तो उन्होंने क्वेश्चन बोले कि हमारे नागपुर में तो हमने प्रोडक्ट दिए थे, वो मर गया, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट था, मर गया, उसके ऊपर केस हो गया, और केस होने के बाद वो जेल की चटनी पीस रहा है शुरुआती दौर में, है ना। तो मुझे भी डर लगा कि मेरे साथ कैसे हो सकता है, ऐसा हुआ तो। फिर मेरे दिमाग में एक और चीज आई, देश की आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए जो लोग जेल गए, है ना, देश के लिए, ठीक है, तो अपन अपने घर वालों के लिए जा सकते हैं, घर वाले जा सकते ना, चले जाएंगे। और कौन सा हम जहर बांट रहे हैं, लोग वहां पर कीटनाशक डाल रहे हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है, लोग दारू बेच रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, सिगरेट धड़ल्ले से पी रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, वहां उसके ऊपर लिखा है कि ये इससे ये प्रॉब्लम हो जाएगी तो भी पी रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो हम कौन सा बेच रहे हैं ऐसा, उसमें तो आइस क्रीम है, सर्टिफिकेट है, सब सारी चीजें। तो ये कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाया कि मैं इनको करके बताऊंगा। और जब आज उनके सामने से कार जाती है, वो नौकरी वालों के घर के सामने से कार जाती है, वो लोग बाइक से सोचते हैं कि निकाले नहीं निकाले, पैदल ही काम निपटा देते हैं, और रोज मेरी उनके घर के सामने से कार रोज निकलती है, वो सोचते हैं कि इतना पेट्रोल डीजल लाते कहाँ से रोज, है ना, एक भी दिन खड़ी नहीं रही। और कहीं भी जाना रहा, क्योंकि मेरा पहले से टारगेट रहा है कि अगर मैं बाइक लूं तो बाइक भी लूंगा तो मतलब ऐसा सोचना ना पड़े कि मैं यहाँ से वहां जाऊँ कि नहीं जाऊँ, है ना, सोचना ना पड़े। फिर कार भी लूं तो सोचना ना पड़े कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, है ना। तो ये उस सोच से लिया। और दूसरी कार मैंने 8 दिसंबर 2020 को लिया, है ना, 2030 को लिया, ठीक है, 20 चल रहा है, 2020 को लिया, ये क्या 8 दिसंबर 2020, ठीक। ये दूसरी कार है किया सेल्टोस, जो अभी बाहर ही खड़ी है, आप देख भी सकते हैं, है ना। बाकी आप लोग तो विश्वास है तभी तो यहाँ तक पहुंचे, है ना, 25 रुपए ऐसे थोड़ी दे दिए, सही नहीं, विश्वास में ला के फिर तब जाके 25 रुपए दिए। पर ये सब चीज जो है ये होते इसलिए क्या कि हर प्रोग्राम, मीटिंग, सेमिनार, नेक्सेस, ये सारी चीज मैंने चेंज की। मैं 3 साल तक, क्योंकि डीके सर हमेशा बोलते थे कि 3 साल तक कम से कम रिश्तेदारी छोड़ दो। तो मुझे लगता था कि यार एक तो हमने रिश्तेदारी बनी नहीं, एक तो अब बोलते रिश्तेदारी छोड़ दो, है ना, जीजा है, साला है, इनको कैसे छोड़ दे, ठीक है। तो ऐसा लगता था कि नहीं, रिश्तेदारी बनाना जरूरी है। पर मैं देखता था कि कुछ समय जब उनके बीच में जाता था तो उनके जो निगेटिव वाले जो रहते थे नेक्सेस, वो मुझे चिपक जाते थे। ऐसा फिर मैं मोटिवेट होने के लिए मुझे, क्योंकि यहाँ तो अभी वेकअप सेशन डेली हो रहा है,
है ना, पर हमको मोटिवेट होने के लिए हफ्ता भर टाइम लगता था। संडे टू संडे मीटिंग होती थी, बड़े जो प्रोग्राम होते थे, सेमिनार होते थे, वो 1 महीने या 2 महीने बाद होते थे। तो ये चीज मुझे लगती थी कि आप निगेटिव होने के लिए खुद क्यों जा रहे हैं, तो निगेटिव होने के लिए खुद जाओ मत, सही नहीं, वहां जाओ मत जहां से हम निगेटिव हो रहे हैं, उसको छोड़ दो कुछ समय के लिए। हम छोड़ नहीं रहे, कुछ समय के लिए छोड़ दो। उससे क्या होगा कि थोड़े हम पॉजिटिव रहेंगे। जो यहाँ से आप पॉजिटिविटी ले जा रहे हैं, तो होगा क्या कि आप जाएंगे और अभी गणेश विसर्जन होने वाला है, तो गणेश विसर्जन की तैयारी करेंगे, है ना, अभी चालू हो जाएगा, सब कभी पूजा पाठ में लग जाएंगे, सब भूल जाएंगे, अभी घंटे घंटे गाड़ी कूदेंगी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर किसी को खाना नहीं मिलेगा, किसी को कोई रात को 12 बजे पहुंचेगा, कोई रात को 2 बजे 3 बजे पहुंचेगा, फिर परिवार वाले बोलेंगे कि आ गया तो मीटिंग से इतना लेट क्यों आया, ऐसा वैसा सब सारी चीजें, और सुबह तक फिर होगा कि चाय वाय पियेंगे, फिर सोचेंगे कि थकान होगी, चलो आज दिन भर सो जाता हूँ, फिर देखता हूँ, फिर उसके बाद दूसरी जगह से फोन आएगा कि चलो वहाँ पर चलना है, यहाँ पर चलना है, बीवी बोलेंगे वहाँ चलना है, क्योंकि कितने दिन से मैं गई नहीं हूँ, चलो अभी चलते हैं, फिर लॉकडाउन लग जाएगा। ऐसा करके आप चले जाएंगे, कई सारे जगह जाएंगे, और जो यहाँ से आप पॉजिटिविटी ले रहे हैं नेगेटिव, फिर आप बोलेंगे कि कोई मतलब नहीं रहता वर्कशॉप का कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसलिए यहाँ से जाने के बाद में तुरंत आपको क्या करना है, मैंने क्या किया, जैसे ही मुझे पावर मिलता था, 4 जुलाई का एक प्रोग्राम था, ज़्यादा लंबा नहीं होना, बस और 5 मिनट। 4 जुलाई का एक प्रोग्राम था बॉम्बे का, वहाँ का प्रोग्राम अटेंड करके आया, वहाँ डायबल लाइफ की लॉन्चिंग थी, तब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, थोड़ा चार्ज हो गया था। तो मैंने फिर आशीष सर को प्लान किया, अब डॉक्टर थे, मैंने इनके पास में एक तो डॉक्टर, फिर दूसरा डॉक्टर में, और इन्हीं के पास में जॉब लेने के लिए जा रहा था। इन्हीं को मैं बोल रहा हूँ सर मुझे जॉब मिल जाएगी क्या, इन्हीं को फोन कर करके कॉल करेगा सर मुझे जॉब चाहिए, बताओ अगर आपके लिस्ट में होंगी तो। अब इनसे इनको ही मतलब प्लान देना है, तो उसके लिए कॉन्फिडेंस कहाँ से लगा, तो लाया था मैं 4 जुलाई को, जैसे वहाँ से बॉम्बे से आया तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। डीके सर को बताया कि डीके सर मैं तो खुद ही गया था वहाँ जॉब लेने के, तो मैं तो प्लान दे नहीं पाऊंगा, तो आप चलो, है ना। तो डीके सर को मैंने ले गया, प्लान दिखाया उन्होंने, प्लान दिखाने के बाद में, क्योंकि मुझे जब मैं गया था इंटरव्यू के लिए, तो मुझे वहाँ पर एक प्रोडक्ट दिख गया था वेस्टीज का, तुरंत क्लिक किया कि कोई इंटरेस्ट तो है, करेंगे, है ना। अंदर से आवाज आने लगी, थोड़ा सा लगा कि क्वालिटी भी दिख रही है, बढ़िया लग रहे हैं, मतलब अच्छा दिख रहा है, तो इनसे टाइम लिया, डीके सर को वहाँ पर लेके गया, डीके सर ने प्लान दिए, सर ने बोले कि ठीक है फॉर्म तो भर दो, है ना। फिर उसके बाद में इनके पीछे चिपक गया कि कैसे करके ज्वाइनिंग को आ जाए, एक तो ज्वाइनिंग आ जाए, है ना। तो एक ज्वाइनिंग आ जाए, इस तरीके से बस भिड़ा रहा, और उसी के माध्यम से आज देख रहे हैं कि आज आशीष सर है, बहुत सारी टीम बढ़ते चले जा रही है, आशीष सर के माध्यम से कई सेंटर उनके स्टैंड होते चले जा रहे हैं। बरघाट आप देख रहे हैं, बरघाट है, सिवनी है, मलाजखंड है ना, ऐसे नागपुर है, ऐसे कई सेंटर वो खुद स्टैंड करते चले जा रहे हैं, सही। सेम ऐसे ही वही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से आप इजी तो ठीक है, पर यहाँ से जाके ऐसा चमत्कार नहीं होगा, है ना। चमत्कार नहीं होगा कि कोई जादू उछली खुद घूमेगी और खुद ही आपके घर पे आएंगे, कोई बोलेंगे आप तो मीटिंग अटेंड करके आना, ठीक है ये लोग मेरा फॉर्म भर दो, ऐसा फिर भी नहीं होने वाला है ना। जाना खुद ही पड़ेगा, है ना। जो आपको लग रहा था ना अभी तक कि अरे बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाला है व्यक्ति, थोड़ा सा ये हैवी है, तो यहाँ से जो एनर्जी जाएगा वहां पर उड़ जाओगे, तो जल्दी ज्वाइनिंग आ जाएगी। क्योंकि आप अभी क्या है, अभी आपका पावर बहुत बढ़ गया, अभी 440 वोल्ट का करंट आपके पास में भी है ना, सामने वाला मरने ही वाला है, उसके बाद बैटरी थोड़ी कम है, ठीक है, इसलिए इसको वहां पर पूरा उड़ेना है। फिर इसके बाद में यहाँ से ऐसा आगे बढ़ते गया। ये जब मैंने 2014-15 में जब मैंने पहली बार डाटा देखा था, तो हम बताते ही 2020 में हमको 1 लाख कमाना पड़ेगा, जब 2 रहेंगे तब। कितने लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई, है ना, शादी नहीं हुई है ना, ये कंफ्यूज तो नहीं है ना, शादी नहीं है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो अभी आप 1 है, तो 1 है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 2 है, जब 2 हो जाएंगे तो 1 लाख रुपए महीना आपको चाहिए। जब 2 लोग हो जाएंगे तब 1 लाख रुपए महीना आपको परिवार चलाने के लिए, आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए चाहिए। ये सिर्फ हम कस्टमर को नहीं समझा रहे हैं, ये हमारे लिए भी जरूरी है, सही नहीं, हमको भी चाहिए कि नहीं, कार मेंटेन करने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए, है ना। तो 1 लाख रुपए महीना, और 2021 चल रहा है, खत्म होने वाला है, 3-4 महीने बाद वो भी खत्म हो जाएगा, है ना। ये 20 साल बाद, मतलब 2040 जब यहाँ पर आएगा तब 10 लाख रुपए महीना चाहिए, 10 लाख रुपए महीना। तो कोई ऐसा काम है अपने पास में जिसमें 10 लाख रुपए महीना आप 20 साल बाद कमा ले, या 1 लाख कमा ले, ऐसा हो सकता है या नहीं?
तो हमको मिल गया है 80, तो यही पर हमको पूरा फोकस करना है और स्टार सिल्वर बन के आप 1 लाख रुपए महीना बहुत जल्दी पा सकते हैं। तो ये पहला आप टारगेट करेंगे। और जो मेरा नेक्स्ट ड्रीम है, नेक्स्ट गोल है, 30 सितंबर 2021 ये जब BMW में देखा करता था, मैं जब जॉब में था और वहाँ पर मेरे डेस्कटॉप पे जो लैपटॉप का डेस्कटॉप होता है उसमें मैं हमेशा वहाँ पर कोई सा मतलब उसमें लगा देता था BMW, कभी ऑडी, कभी और दूसरी कार ऐसा लगाता था। तो वहाँ का भी डायरेक्टर था, वो ऐसा मतलब थोड़ा हंसी लाता था, वो बोलता था कि लेंगे बेटा अपन लेंगे, है ना, बस यहाँ पर खूब मेहनत करो, है ना, मैं तुमको कार दिला दूंगा, तुम करो तो मेहनत। मैं बहुत मेहनत करता था, कोई ऑप्शन नहीं था। बोलते अपन अल्टो में तुमको दिला दूंगा, मेरे पैसा में अल्टो तो मिल जाएगी। बोलता था नहीं अल्टो तो नहीं, मतलब फिर नहीं आता था कि अल्टो दूंगा, नहीं अल्टो तो नहीं दूंगा। फिर वो कभी आते थे, मैंने बोला उनको अल्टो नहीं चाहिए, थोड़ी सी लंबी चाहिए मुझे, है ना, तो मेरे फिर वो बोले मारुति की दिला दूंगा, उनकी मारुति की दिला दूंगा। पर मैं उनको यही बोलता था कि सर ये मैं लूंगा ही, मतलब ये BMW उस टाइम पे जब मेरी कितनी पेमेंट थी, 7,500 रुपये, है ना, सोच वही से थी और ये मुझे लेना था BMW। पर अभी BMW होंगी या जैगवार होंगी, क्योंकि अपन कोई अभी इसके बारे में नहीं समझता है, जैसे मैंने बताया ना कि उस टाइम में हमको स्टीयरिंग नहीं समझती थी, है ना, पावर विंडो किसको बोलते हैं, ठीक है, वो मल्टीप्लेन किसको बोलते हैं, किसको क्या क्या बोलते हैं कुछ पता नहीं था, बल्कि पता था कार होती है, बस कार 4 चक्के की होती है, बस इतना हमको पता रहता है, बस अंदर बैठते तो बढ़िया अच्छा लगता है ना, तो इतना पता था। तो ऐसे जो है ये 100% है कि कोई ना कोई प्रीमियम कार 30 दिसंबर 2021 को क्लियर हो जाएगी, डन हो जाएगी। तो 8 दिसंबर 2020 को एक कार अभी लिया था, दूसरी कार 1 साल बाद ये लेने वाला हूँ जो प्रीमियम रहेगी, है ना। और ये ड्रीम यही रुके नहीं है, मेरा जो टारगेट है 2022 खत्म होने से पहले कम से कम 70 से 80 लाख का खुद का घर भी बनाना है, क्योंकि बहुत चुभन है, पर्पस है कि वो करना ही है ना। मतलब जो रहता है फीलिंग रहती है, आज कई लोगों ने मेकअप सेशन अटेंड किया होगा तो गोल सेटिंग के ऊपर था आज का मेकअप सेशन, तो वो पर्पस मेरा बहुत समय से है। और कार का तो मुझे शौक है, रहने का तो उतना शौक नहीं, मतलब घर भर में, पर कार का बड़ा शौक है, ऐसा लगता है कार बदलते चलो, है ना, बदलूंगा भी, आप देखेंगे भी। तो ये कार बहुत जल्दी आप देखेंगे भी। तो इसी के साथ में मेरी स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। बस एक ही चीज मैं आपको यही बताऊंगा कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसको आप सीढ़ी बनाइए। जो भी हम काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोलो कि छोड़ दो उसको, पर ऐसा है कि वापस जाने के दरवाजे जब तक आप बंद नहीं करेंगे तब तक आप बार बार वापस जाएंगे। वापस जाने का दरवाजा आपको ही बंद करना पड़ेगा। वापस जाने का दरवाजा मतलब क्या कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, और थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो क्या होगा, बोले नहीं यहाँ तो लोग जुड़े नहीं रहे, फिर बोले चलो खेती करने चले जाते हैं, है ना, चलो फिर से 50 कोड़े तो खा लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद में नहीं थोड़ा माइलेज अच्छा है, थोड़ा माइलेज कर लेते हैं, फिर बोले चलो प्याज खा लेते हैं, कल सुना ना 100 कोड़े या फिर प्याज क्या खाना है ना। तो ऐसे ही थोड़ा इधर चले गए, फिर थोड़ा इधर चले गए। पर जब आप वापस जाने का दरवाजा बंद कर देंगे, वापस जाने का दरवाजा मतलब क्या कि आपकी अगर नौकरी है तो उसको क्लोज कर दो, कि मुझे उसकी कमाई को इधर एंटर करना ही नहीं, छोड़ना मतलब नहीं बोलो, अभी क्लोज करो, मतलब उस कमाई को देखना ही नहीं है। आपका मेन फोकस होना चाहिए मेरी यहाँ से एसटीपी कितनी आ रही है, मेरा यहाँ परफॉर्मेंस लॉयल्टी बोनस मेरा कितना आ रहा है, ये आपको देखना है। तो यहाँ से आप जब ये करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक आपकी ये सीढ़ी जो है आपको हाई लेवल पे पहुंचाते जाएंगे, है ना। तो बस आपको यही चीज करनी है और अपने ड्रीम सेट करिए। बहुत अच्छा यहाँ पर हमको मिला है और यहाँ से बहुत सारी चीज लेके जाइए, है ना, सीख कर जाइए। और बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का, सारे लीडर्स का, और साथ में हमारे भी काउंसिल मेंबर का, रत्नेश तिवारी सर का जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में पल सपोर्ट किया, डीके सर का, सतीश सर का, और मेरी टीम सारे गाइडेंस का सभी को, और साथ में स्पेशल ऑफिसर शंकर सर और सारे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।